बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 6 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा प्रथमो भागः का आज हम लोग द्वादशः पाठः दशमः त्वम् असि ये पढ़ेंगे। दशमः यानी कि 10वें, त्वम् मतलब तुम, असि मतलब हो, 10वें तुम हो। एकदा 10 बालका, इस पाठ में 10 बालकों की कहानी है जो कि नदी में तैरते हैं और तैरकर उस पार चले जाते हैं और उनको जो है जब उस पार जाकर गिनते हैं एक दूसरे को तो वो संख्या में 9 ही मिलते हैं। और इसका क्या परिणाम होता है, वो किस स्थिति से गुजरते हैं, इसका वर्णन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। दशमः त्वम् असि, 10वें तुम हो। ये द्वादशः जो है वो 12 की संख्या को कहते हैं। 12वां पाठ। एकदा 10 बालका, एक बार 10 बालक। एकदा का अर्थ है एक बार, एकदा एक बार। 10 बालकाः 10 लड़के। स्नानाय, स्नान करना मतलब नहाना, और स्नानाय में चतुर्थी विभक्ति हो गया है। स्नानाय का अर्थ है नहाने के लिए। संप्रदान कारक का प्रयोग है यहाँ पर, नहाने के लिए। एकदा 10 बालकाः, एक बार 10 लड़के। स्नानाय, नहाने के लिए। नदीम अगच्छन्, नदी पर गए। नदीम यानी कि नदी पर, नदीम नदी पर। अगच्छन् मतलब गए। ये लंग लकार का रूप है अगच्छन्, अगच्छन् मतलब गए। ते नदी जले, वे नदी के जल में। ते नदी जले, वे नदी के जल में। चिरम स्नानम अकुर्वन्, चिरम मतलब देर तक। चिरम का अर्थ है, चिरम अर्थात देर तक। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है नदी में नहाना और तैरना, तो वे सभी 10 लड़के नदी में चिरम देर तक स्नानम अकुर्वन्, स्नान किए। ततः ते तीर्त्वा, ततः मतलब उसके बाद, ते मतलब वे। ते का अर्थ है यहाँ पर वे, क्योंकि ये पुल्लिंग है और पुल्लिंग में सर्व जो है बहुवचन में हो जाता है ते। ते तीर्त्वा, तीर्त्वा मतलब तैर कर। तीर्त्वा, तीर्त्वा मतलब तैर कर। पारम गताः, पार चले गए। वे तैर कर पारम गताः, पार चले गए। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्, तदा मतलब तब। तेषां नायकः, उनका नायक, यानी कि जो उस ग्रुप का लीडर था, जो नायक था। अपृच्छत् पूछा, अपृच्छत् मतलब पूछा। अपृच्छत् का अर्थ है पूछा। उनका नायक यानी उनका लीडर जो था वो उनसे पूछा। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्, तब उनका नायक पूछा कि अपि सर्वे बालकाः नदीम् उत्तीर्णाः, क्या सभी बालक नदी पार कर लिए। अपि मतलब भी होता है, लेकिन यहाँ पर पूछने के लिए यहाँ पे इसका प्रयोग किया गया है। अपि सर्वे बालकाः नदीम् उत्तीर्णाः, क्या सभी बालक, सभी लड़के नदीम यानी कि नदी को उत्तीर्णाः पार कर लिए। उत्तीर्णाः मतलब पार कर लेना। उत्तीर्णाः मतलब पार कर लेना, तो नदी पार कर लिए।
तदा कश्चित् बालकः अगणयत्, तब कोई बालक, अगणयत मतलब गिना। जब उनका नेता पूछता है कि क्या सभी ने नदी पार कर लिया, तब उनका नायक गिनना शुरू करता है, ये पता करने के लिए कि सभी लड़कों ने नदी पार कर लिया कि नहीं, सारे इस पार आ गए कि नहीं। तदा मतलब तब, कश्चित् बालकाः कोई बालक, कोई लड़का उनमें से, अगणयत मतलब गिना, अगणयत। अगणयत का अर्थ है गिना। तब उनमें से कोई बालक गिना, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव इति। अब वो 9 तक पहुंचा और उसके बाद बोला कि बस 9। सह स्वम न अगणयत्, स्वम मतलब अपने आप को। यहाँ पर स्वम का मतलब है अपने आप को, अपने को यानी कि खुद को, अपने को न अगणयत् नहीं गिना। अतः सह अवदत्, इसलिए वह बोला, नव एव सन्ति, 9 ही हैं, दशमः न अस्ति, 10वां नहीं है, अपरः अपि बालकः दूसरे भी बालक। अपरः अपि का अर्थ है दूसरे, अपरः अपि बालकः, अपरः का अर्थ होता है दूसरे, अपरः, अपरः का अर्थ है दूसरे, और अपि का अर्थ होता है भी। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान, पुनः अन्यान मतलब फिर से दूसरे को। अपरः अपि बालकः दूसरे, अपरः मतलब दूसरे, अपि मतलब भी, दूसरे भी बालक, पुनः अन्यान बालकान, पुनः यानी कि फिर से, अन्यान बालकान। अपरः अपि बालकः दूसरे भी बालक, पुनः फिर से, अन्यान, अन्यान मतलब दूसरे, बालकान बालकों को, अगणयत मतलब गिना। दूसरे बालक भी उन अन्य बालकों को गिना। तदा अपि तब भी, तदा मतलब तब, तदा मतलब तब, और अपि मतलब भी, अपि का अर्थ होता है भी। तब भी नव एव आसन, 9 ही, नव एव, नव एव का अर्थ है 9 ही, आसन, आसन मतलब थे, 9 ही आसन मतलब थे। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन्, इसलिए वे निश्चयम् अकुर्वन् निश्चय किए, यत् कि दशमः नद्यां मग्नः, 10वां नदी में, मग्नः मतलब डूब गया है। निश्चयम् अकुर्वन् उन्होंने ये निश्चय कर लिया, ये मान लिया, यत् मतलब कि, दशमः 10वां, नद्यां नदी में, मग्नः मतलब डूब गया है, मग्नः डूब गया, यानी कि दूसरा जो है उस नदी में डूब गया। ते दुखिताः तुष्णीम् अतिष्ठन्, वे दुखी होकर, तुष्णीम चुपचाप, मौन धारण करके, अतिष्ठन् मतलब बैठ गए, अतिष्ठन्, अतिष्ठन् का अर्थ है बैठ गए। ते दुखिताः
तूष्णीम अतिष्ठन, वे दुखी होकर चुपचाप, अतिष्ठन मतलब बैठ गए। तदा कश्चित पथिकः, तभी कोई, पथिकः मतलब राहगीर, तदा मतलब तब, कश्चित, कश्चित मतलब कोई, कोई, राहगिरः, पथिकः मतलब राहगिरः, राहगीर, रास्ते में जो चलने वाले लोग होते हैं, जो रास्ते में आते जाते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों को किसी तकलीफ़ में देखकर रुक कर उनको उनके दुख का कारण पूछते हैं और उसका निवारण करना चाहते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो तदा कश्चित, तब कोई, पथिकः मतलब राहगीर, तत्र आगच्छत, तत्र मतलब वहाँ, आगच्छत मतलब आया, तब कोई राहगीर वहाँ आया, कोई पथिक यानी कि रास्ते में चलने वाला राहगीर वहाँ आया। तदा कश्चित पथिकः तत्र आगच्छत, वहाँ आया, आगच्छत मतलब आया। आगच्छत गम धातु का लंग लकार का रूप है। आगच्छत आया। सह तान बालकान, वह उन लड़कों को, दुखितान दृष्ट्वा, दुखी देखकर, दुखितान दुखी, दृष्ट्वा मतलब देखकर, अपृच्छत बोला, बालकाः हे बालकों, यहाँ पर तान मतलब उनको, उन बालकों को, तान से तात्पर्य है उनको, अर्थात उन बालकों को। दुखितान दुखी, दृष्ट्वा मतलब देखकर, अपृच्छत मतलब पूछा, बालकाः संबोधन का निशान है यहाँ पर, हे बालकों, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम, तुम्हारे दुख का कारण क्या है। युष्माकं तुम्हारे, दुःखस्य दुख का, कारणं किम कारण क्या है। बालका नाम नायकः, बालकों का नायक, यहाँ पे बालका नाम षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। बालकों का नायकः मतलब नायक, अकथयत बोला, वयं 10 बालकाः स्नातुम् आगताः। अकथयत मतलब कहा, अकथयत ये लंग लकार का रूप है। अकथयत कहा। वयम यानी कि हम लोग 10 बालकाः स्नातुम् आगताः, हम 10 लड़के नहाने के लिए, आगताः मतलब आए हुए थे। इदानीम नव एव स्मः, इदानीम मतलब इस समय, इदानीम, इदानीम मतलब अब, इदानीम, इदानीम मतलब अब, इदानीम नव एव स्मः 9 ही हैं, अब 9 ही हैं। एकः नद्यां मग्नः, एक नदी में, मग्नः मतलब डूब गया है। पथिकः तान अगणयत, राहगीर तान मतलब उनको, अगणयत मतलब गिना। सह तो नव बालकान एव अगणयत, वह तो 9 ही बालक ही गिना। अब जो है वो राहगीर जो था उन बालकों को गिनता है
तत्र 10 बालकाः एव आसन्, वहाँ 10 लड़के थे। सः नायकम आदिशत, वह नायक को, आदिशत मतलब आदेश दिया, आदिशत, आदेश दिया, वह उन बालकों को आदेश दिया। त्वम बालकान गणय, तुम लड़कों को, गणय मतलब गिनो। सह तो नव बालकान एव अगणयत, वह तो 9 ही बालकों को अगणयत मतलब गिना। तदा पथिकः अवदत्, तदा मतलब तब, तदा मतलब तब, पथिकः राहगीर, अवदत्, अवदत् मतलब बोला। दशमः त्वम असि, असि मतलब हो, त्वम मतलब तुम, असि मतलब हो, त्वम मतलब तुम 10वीं तुम हो। वो राहगीर क्या बोलता है कि 10वीं तुम हो, क्योंकि उस राहगीर ने उन बच्चों को गिना था और वो बच्चे 10 ही थे। तो वो उनको सिखाने के लिए कि ये 9 ही क्यों मान रहे हैं, ये 10वीं को क्यों नहीं मान रहे, तो उनको ये बताने के लिए कि तुम लोग 10 हो और वो 9 ही गिन रहे थे। तो ये सिखाने के लिए वो पथिक, वो राहगीर कहते हैं कि तुम इन लड़कों को गिनो, और जब वो गिनते हैं तो 9 ही गिनता है। जो नायक था वो 9 ही लड़कों को 9 ही गिनता है, तो 9 ही लड़के वहाँ पर होते हैं। तो सह तो नव बालकान एव अगणयत, वह 9 ही लड़कों को गिना। तदा पथिकः अवदत्, तब उस राहगीर ने कहा, दशमः त्वम असि, 10वीं तुम हो, इति मतलब ऐसा उन्होंने बताया। तत् श्रुत्वा, यह सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर, प्रहृष्टाः, प्रहृष्टाः का मतलब है प्रसन्न होकर, प्रसन्न होकर। तब वो प्रहृष्टाः मतलब प्रसन्न होकर, तदा सह प्रहृष्टाः प्रसन्न होकर, भूत्वा मतलब होकर, भूत्वा मतलब होकर, सर्वे गृहम अगच्छन्, सभी घर को चले गए। सर्वे मतलब सभी, सर्वे, सर्वे मतलब सभी, प्रहृष्टाः प्रसन्न होकर, गृहम अगच्छन् घर को चले गए। सर्वे प्रहृष्टाः सभी प्रसन्न होकर घर चले गए। तो यहाँ पर एक शब्द आया है, सर्वे। सर्वे का अर्थ होता है सभी। अगच्छन मतलब चले गए। तो इस तरह से यहाँ पर वो जो राहगीर था, जो पथिक था, वो उन बच्चों को बताता है कि तुम लोग 10 हो और तुम लोग इस तरह से दुखी मत हो। और अगर वो पथिक नहीं आता तो वो बच्चे निराश और दुखी होकर वहीं चुपचाप बैठे रह जाते। तो इस तरह से जब हम स्वयं को नहीं गिनते हैं तो संख्या एक कम हो जाती है, और यही उन लोग के साथ भी हो रहा था। वे बच्चे जो है वो पूरे 10 थे, लेकिन जो नायक के कहने पर जो गिन रहा था वो स्वयं को नहीं गिन रहा था, वो
1 2 3 4 5 इस तरह से वो सभी की संख्या को गिन रहा था और ख़ुद को नहीं गिन रहा था, और इसीलिए जो है वहाँ पर 9 ही बच्चों को वो गिन रहा था, 9 ही लड़के जो है उसे गिनती में आ रहे थे। तो इस तरह से यहाँ पर जब वो पथिक आता है तो वो उन बच्चों को गिन कर बताता है कि तुम लोग 10 हो, और सभी बच्चे प्रसन्न होकर घर चले जाते हैं। तो बच्चों, आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।